वेलकम फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल मेका जी मॉस। आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी बीम का जो है सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने से पहले आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि आप लोग देखे होंगे सिंपली सपोर्टेड बीम देखे होंगे, कैंटिलीवर बीम देखते हैं तो उसके नीचे कुछ सिंबल बने हुए रहते हैं। तो उस सिंबल को आपको पहचानना है कि जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के नीचे एक ट्रायंगुलर शेप का सिंबल बना हुआ है और उसके नीचे हैचिंग लाइन किया हुआ है। तो ऐसे सिंबल को आपको पहचान लेना है कि ये जो सिंबल है ये हमारा हिंज सपोर्ट का सिंबल है। और बी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगुलर शेप के नीचे दो सर्कुलर शेप में एक बना हुआ है शेप और उसके नीचे हैचिंग लाइन किया हुआ है। तो इसको आपको देख करके पहचान लेना है कि ये रोलर सपोर्ट का सिंबल है। तो जहाँ हिंज सपोर्ट का सिंबल होता है उसके जगह पे हम लोग दो रिएक्शन शो करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और दूसरा वर्टिकल रिएक्शन। और जहाँ रोलर सपोर्ट लगा होता है वहाँ पर हम लोग केवल एक वर्टिकल रिएक्शन शो करते हैं। उसी तरीके से जहाँ कैंटिलीवर बीम होता है वहाँ पर जो है उसका एक एंड कम्प्लीटली फिक्स्ड होता है। तो अगर फिक्स्ड सपोर्ट है तो वहाँ पर हम लोग तीन रिएक्शन शो करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दूसरा वर्टिकल रिएक्शन और तीसरा मोमेंट को भी शो करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ होगा। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या है कि एक ओवर हैंगिंग बीम है, इसके ऊपर 50 न्यूटन 20 न्यूटन का दो वर्टिकल फोर्स लग रहा है और एक 40 न्यूटन का इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कहाँ हिंज सपोर्ट लगा हुआ है। तो जहाँ हिंज सपोर्ट लगा हुआ है वहाँ पर आप दो रिएक्शन शो कर दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दूसरा वर्टिकल रिएक्शन। और जहाँ रोलर सपोर्ट लगा हुआ है वहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन शो कर दीजिए। इसके बाद जो इंक्लाइंड फोर्स है उस इंक्लाइंड फोर्स को आप रिजॉल्व कर लीजिए। तो ये इंक्लाइंड फोर्स 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट हो जाएगा 40 cos 60 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा 40 sin 60 वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बात करते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो की। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब हो गया कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक एच ए लग रहा है और दूसरा 40 cos 60 डिग्री लग रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको साइन कन्वेंशन, एक इम्पॉर्टेंट साइन कन्वेंशन याद रखना है। यही साइन कन्वेंशन आपको सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करना है। इसमें क्या है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जो फोर्स लेफ़्ट टू राइट अप्लाई होता है उसको भी हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। उसी तरीके से जो डाउनवर्ड फोर्स है और जो राइट टू लेफ़्ट फोर्स है उसको नेगेटिव हमें कंसीडर करना है। जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उसे पॉजिटिव और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसे नेगेटिव कंसीडर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इक्वेशन लिखने वाले हैं समेशन ऑफ एफ एक्स का, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं, एक एच ए और दूसरा 40 cos 60 डिग्री। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एच ए माइनस 40 cos 60 डिग्री इक्वल्स टू ज़ीरो और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, हम लोग जानते हैं। तो एच ए यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, एच ए इक्वल्स टू 20 न्यूटन। दूसरा हम लोग इक्वेशन लिखेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो का, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फोर्स वी ए और वी बी अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, जबकि जो 50 न्यूटन 20 न्यूटन 40 sin 60 न्यूटन का फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो अपवर्ड फोर्स को हमें पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास वी ए प्लस वी बी माइनस 50 माइनस 20 माइनस 40 sin 60 डिग्री इक्वल्स टू ज़ीरो। और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2
तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाता है VA + VB इक्वल्स टू 104.64। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इक्वेशन मोमेंट का इक्वेशन। तो जब हमने समेशन ऑफ fx का इक्वेशन लिखा तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA का वैल्यू आ गया 20 न्यूटन। समेशन ऑफ fy का इक्वेशन लिखा तो हमारे पास इक्वेशन आ गया VA + VB इक्वल्स टू 104.64। और अब हम लोग लिखने वाले हैं समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0 का इक्वेशन। तो आपको याद रखना है कि मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट आपको लेना है जिस पॉइंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन पास हो रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो है आपका जो ज़्यादातर अननोन वैल्यू जो होंगे उसका मोमेंट 0 हो जाएगा और जो बचा हुआ अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंट इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आप डायग्राम देखेंगे, फिगर देखेंगे तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो VA फोर्स है और जो VB फोर्स है और जो 40 cos 60 डिग्री है, ये तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन A पॉइंट से ही पास हो रहा है, इसलिए इन तीनों फोर्स का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाकी जो बचा हुआ फोर्स है वो कौन कौन से हो जाएंगे, 50, 20 और 40 sin 60 डिग्री और एक VB फोर्स। तो इन 4 फोर्स का मोमेंट आपको ले लेना है। तो मोमेंट आपको चेक करने के लिए कि किस फोर्स का मोमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके लिए आपको राइट थंब रूल का यूज़ करना है। राइट थंब रूल कहता है कि जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं, जैसे सपोज अभी हम पॉइंट A के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो इस 50 न्यूटन का अगर मोमेंट अगर हमें चेक करना है कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले A पॉइंट पे अपने थंब को रखेंगे और एरो के डायरेक्शन में, फोर्स के एरो के डायरेक्शन में अपने फिंगर को घुमाएंगे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो 50 न्यूटन फोर्स का मोमेंट है ये क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा है। तो दैट मीन्स इसको हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 3 मीटर। तो 50 न्यूटन फोर्स का मोमेंट हो जाएगा 50 × 3। उसी तरीके से जो 20 न्यूटन फोर्स है इसका भी मोमेंट क्लॉकवाइज होगा और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर + 3 मीटर, 6 मीटर। तो हमारा 20 न्यूटन का मोमेंट हो गया 20 × 6। उसी तरीके से 40 sin 60 डिग्री का भी मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएंगे 3 मीटर + 3 मीटर + 2 मीटर और +2 मीटर, यानी कि 10 मीटर। तो 40 sin 60 डिग्री × 10 हो गया। और जो VB फोर्स लग रहा है B पॉइंट पे, इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू राइट थंब रूल। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएंगे 3 + 3 + 2 मीटर +2 मीटर, तो यानी कि 8 मीटर हो गया। तो दैट मीन्स VB × 8 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। तो 50 × 3 150, 20 × 6 120 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 346.4 आ जाएगा, माइनस VB × 8 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास वैल्यू आ जाएंगे, VB वैल्यू 77.05 न्यूटन हो जाएगा। अब इस VB की वैल्यू ऊपर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो यहाँ से VA की वैल्यू निकल आएगी। तो VA की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, VA + 77.05 इक्वल्स टू 104.64 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास VA की वैल्यू निकल आएगी 27.59 न्यूटन। तो VA भी निकल गया, HA की वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं 20 न्यूटन और VB की वैल्यू अभी निकल गया 77.05 न्यूटन। तो यही आपका आंसर है।